तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम भूगोल के इस क्लास में बात करने वाले हैं झारखंड के अपवाह प्रणाली के बारे में। और हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो दोस्तों, हमारा जो अर्थव्यवस्था का क्लास था वो सारा कंप्लीट हो गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड में अपवाह प्रणाली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जल संसाधन विभाग। कौन सा विभाग? जल संसाधन विभाग। झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है? तो सही आंसर है 2%। कितना? 2%। झारखंड में जितना कुल भूभाग है, जितना भूभाग है उसका लगभग कितना है? 2% जो है जलीय स्रोतों द्वारा जो है आच्छादित है। कितना है? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? मतलब सरफेस वाटर जो है वो कितना है? झारखंड का जितना जल संसाधन है उसका, उसमें से सरफेस वाटर कितना है? सही आंसर है 86%। कितना? 86%। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग जो है भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? कितना प्रतिशत भाग जो है भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? क्या पूछा है कि झारखंड में जितना जल संसाधन उपलब्ध है उसमें कितना प्रतिशत भाग जो है भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? सही आंसर है 14%। 86% जो है सतही जल है और 14% जो है भूमिगत जल है, भूमि के अंदर है, भूमिगत जल है 14%। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? तो सदा नीरा कहने का मतलब है कि हमेशा बहते रहती है, कभी सूखती नहीं है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो सदा नीरा नदी है? सही आंसर है सोन। झारखंड की जो सोन नदी है वो सदा नीरा नदी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए क्योंकि क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत के हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कल 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है? क्या पूछा है? एकमात्र नौगम्य नदी मतलब जिसमें नौका चल सकता है, नौका चलता है, तो वो कौन सी है? मयूराक्षी। सही आंसर है जो ये है मयूराक्षी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा है कि कौन सी झारखंड की एकमात्र क्या है? नौगम्य नदी है। सही आंसर है मयूराक्षी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? क्या बोला है? उत्तरवर्ती नदी नहीं है, मतलब उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी नहीं है। सही आंसर है बराकर। सही आंसर क्या है इसका? बराकर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? क्या बोला है यहाँ पे? उत्तरवर्ती नदी है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल्गु। फल्गु जो नदी है वो उत्तर की तरफ बढ़ती है। कौन सी नदी? फल्गु नदी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? क्या पूछा है? दक्षिण की तरफ दक्षिणवर्ती नदी है पूछा है। सही आंसर है इसका दामोदर। दामोदर क्या है? दक्षिणवर्ती नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? क्या पूछा है यहाँ पे? पूर्ववर्ती नदी के बारे में पूछा है। तो इसका जो होगा यहाँ पे स्वर्णरेखा और दामोदर दोनों जो है पूर्ववर्ती नदी होगा। क्या होगा? स्वर्णरेखा और दामोदर। नेक्स्ट है, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है। सोन नदी कहाँ से निकलती? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है। सही आंसर है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो सही आंसर है गंगा नदी। सोन नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। नेक्स्ट है, सोन नदी की लंबाई लगभग है। तो सही आंसर है दोस्तों 780 किलोमीटर। क्या है? सोन नदी की जो लंबाई कितना है? 780 किलोमीटर है। कितना है? 780 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग। सोन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? सही आंसर है 9000 वर्ग किलोमीटर। सोन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? 9000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा है। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी। उत्तरी कोयल जो नदी है वो सोन नदी की जो है सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी। यहाँ से सोन नदी बहता है और यहाँ पे क्या है? उत्तरी कोयल यहाँ पे मिलता है। सोन नदी जो है, उत्तरी कोयल जो है
सोन नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट है सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया? सोन नदी को अन्य किस नाम से जाना गया है? सही आंसर है सोनभद्र। सोन नदी को सोनभद्र भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल नए हैं, चैनल पे कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक। इसमें पूछा गया इनमें से किस नदी का उद्गम जो है उपनाम जो है हिरण्यवाह है? क्या पूछा है? किस नदी का जो उपनाम है वो हिरण्यवाह है? तो सही आंसर है दोस्तों सोन। सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी निकलती है, उद्गम होता है? क्या पूछा गया है? झारखंड के किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? सही आंसर है रांची पठार। झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का उद्गम कहाँ है? रांची पठार। झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो बूढ़ा नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी, ये तीनों ही उत्तरी कोयल की सहायक नदी। उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमानत। बूढ़ा, औरंगा और अमानत क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड में इनमें से किस क्षेत्र में है? क्या पूछा है? उत्तरी कोयल का जो अपवाह है झारखंड में किस क्षेत्र में है? सही आंसर है गढ़वा, पलामू और लातेहार। इस तीनों ही क्षेत्र में क्या होता है? उत्तरी कोयल बहती है। कहाँ कहाँ पे? गढ़वा, लातेहार और पलामू। नेक्स्ट है पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड में किस जिले में होता है? क्या पूछा है? पुन नदी जो है वो झारखंड के किस जिले से उद्गम होता है उसका? सही आंसर है पलामू से। पुनपुन नदी को जो है पलामू जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पलामू जिले से निकलती है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी का मुहाना। पुनपुन नदी कहाँ जाके मिल जाती है? सही आंसर है गंगा में। पुनपुन नदी निकलती है पलामू से और मिलती है गंगा नदी में। पुनपुन नदी निकलती है पलामू से और मिल जाती है गंगा नदी में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? इसमें से क्या पूछा? पुनपुन की सहायक नदी के बारे में पूछा है। सही आंसर है दरधा और मोरहर। दरधा और मोरहर जो है पुनपुन की सहायक नदी है। नेक्स्ट है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुनपुन नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर है कीकट। पुनपुन नदी का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कीकट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी है? तो वो कौन सी नदी है जिसको बमागधी कह के पुकारा जाता है? सही आंसर है पुनपुन। पुनपुन नदी को कीकट और बामागधी दोनों कहा जाता है। पुनपुन नदी का उपनाम क्या है? कीकट और बामागधी। पुनपुन नदी का उपनाम है कीकट और बमागधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फल फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? फल्गु नदी जो है कहाँ से निकलती है पूछा गया है। सही आंसर है छोटा नागपुर पठार। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है फल्गु नदी की सहायक नदी क्या है? क्या पूछा है? फल्गु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सही आंसर है निरंजना और मोहना। निरंजना और मोहना जो है फल्गु नदी की सहायक नदी। कौन कौन सी? निरंजना और मोहना जो है फल्गु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है फल्गु नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जो है जाना जाता है? यानी पूछा है फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है अंतःसलीला। फल्गु नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अंतःसलीला के नाम से भी जाना जाता है फल्गु नदी को। नेक्स्ट है फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है? फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया है इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है, तो बिल्कुल सही। फल्गु नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। नेक्स्ट है इस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्यतः बिहार राज्य में है, तो ये भी बिल्कुल कथन सत्य है। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है फल्गु नदी का वो कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। तो उपरोक्त दोनों ही कथन सत्य है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? क्या पूछा है? सकरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? सही आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर पठार। कहाँ से निकलती है सकरी नदी? उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर पठार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? तो सकरी नदी की सहायक कौन सी नदी है? सही आंसर है क्यूल। सकरी नदी की सहायक नदी का क्या नाम है? तो क्यूल। सकरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सही आंसर है क्यूल। नेक्स्ट है झारखंड में इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के हेतु जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? सही आंसर है सकरी नदी। सकरी नदी जो है झारखंड की वो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो चानन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सही आंसर है छोटा नागपुर पठार। चानन नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चानन नदी का दूसरा अन्य नाम क्या है दोस्तों?
सही आंसर है पंचाने और पंचानन। चानन नदी को क्या कहा जाता है? पंचाने या फिर पंचानन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है, क्या पूछा गया है? बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? महुआ टाँड़ लातेहार। बूढ़ा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ से है? महुआ टाँड़ लातेहार से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो कौन सा नदी है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात है बूढ़ाघाट जलप्रपात। तो वो कौन सी नदी है जो बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है? सही आंसर है बूढ़ा नदी। कौन सा नदी है? बूढ़ा नदी जो है झारखंड के सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? बूढ़ा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? क्या पूछा गया है? औरंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? सही आंसर है किसको? लोहरदगा। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? किसको? लोहरदगा से निकलती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? क्या पूछा है? औरंगा नदी की सहायक नदी जो है कौन सी है? सही आंसर है घाघरी, गोवा और सुकरी। घाघरी, गोवा और सुकरी जो है औरंगा नदी की सहायक नदी। कौन सी? घाघरी, गोवा, सुकरी औरंगा नदी की सहायक नदी है। घाघरी, गोवा, सुकरी जो है औरंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? क्या पूछा है? अमानत जो नदी है वो झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? सही आंसर है चतरा से। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? चतरा से। कहाँ से निकलती है अमानत नदी? चतरा से निकलती है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? चतरा से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है? अमानत नदी की सहायक कौन कौन सी है? जिंजोई है, पीरी है और माइला है। क्या है? जिंजोई है, पीरी है और माइला है। जिंजोई, पीरी और माइला जो है अमानत नदी की सहायक नदी है। जिंजोई, पीरी, माइला जो है अमानत नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही आंसर है टोरी लातेहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल VVI है, याद रखिए दोस्तों। झारखंड राज्य की जो दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम होता है? टोरी लातेहार से। कहाँ से होता है? टोरी लातेहार से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना कहाँ है? तो ये कहाँ जाके मिल जाती है? किससे जाके मिल जाती है? सही आंसर है हुगली नदी से। झारखंड की जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी से जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सही आंसर है 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 592 किलोमीटर। नेक्स्ट है दामोदर नदी की कुल लंबाई मील में पूछा है, यहाँ पे किलोमीटर था, किलोमीटर में कितना था? 592 किलोमीटर। नीचे क्या पूछा है? मील में पूछा है। मील में कितना होगा? 368 मील। किलोमीटर में 592 किलोमीटर, मील में है 368 मील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में दामोदर की लंबाई कितनी है? झारखंड राज्य में जो दामोदर नदी है उसकी झारखंड राज्य में जो है लंबाई कितना पूछा है? सही आंसर 290 किलोमीटर। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर। नेक्स्ट है दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है? क्या पूछा है? दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? सही आंसर है 12,800 किलोमीटर। दामोदर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है कितना है? 12,800 किलोमीटर है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर है, कुनार है और भेड़ा है। दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? बराकर, कुनार और भेड़ा। दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? बराकर, कुनार और भेड़ा। नेक्स्ट इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कौन सा जो है दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा है। सही आंसर होगा जयंती। जयंती जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है दामोदर नदी झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? क्या पूछा है? दामोदर नदी जो है झारखंड में यहाँ पे किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? वो कौन कौन सा जिला है? सही आंसर है हजारीबाग, लातेहार और बोकारो। कौन कौन से जिले से प्रवाहित होता है? हजारीबाग, लातेहार और बोकारो से प्रवाहित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर है देव नदी। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो वो कौन सी नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है? सही आंसर है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच द्रोणी का निर्माण करती है? तो वो कौन से दो पठार है जिनके बीच क्या करती है? द्रोणी का निर्माण करती है। सही आंसर है रांची पठार व हजारीबाग पठार। रांची पठार व हजारीबाग पठार के बीच में क्या करता है? दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। क्या करती है? द्रोणी का निर्माण करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें से कौन सी नदी दामोदर से आकर मिलती है? तो जब दामोदर नदी कहाँ पे धनबाद में प्रवेश करती है तो उसमें कौन सी नदी आकर मिल जाती है? सही आंसर है जमुनिया नदी। कौन सी नदी? जमुनिया नदी जो है
दामोदर में मिल जाती है। कहाँ पे? धनबाद में जब दामोदर नदी प्रवेश करती है तो उस पे जमुनिया नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? क्या पूछा है? पारसनाथ क्षेत्र में जो है कौन सी नदी जो है पूर्व से आकर दामोदर नदी में मिलती है? सही आंसर है कतरी नदी। कौन सी नदी मिलती है? कतरी नदी जो है पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व से होकर दामोदर में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी पर मिलती है? यहाँ पे क्या पूछा है? चिरकुंडा के पास पूछा है कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिल जाती है? सही आंसर है बराकर। बराकर जो है चिरकुंडा के पास जो है दामोदर नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? चिरकुंडा के पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछा है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? सही आंसर है दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सही आंसर है दामोदर। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी भी दामोदर है, प्रदूषित नदी भी जो है नाम दामोदर है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? तो पूछा गया स्वर्ण रेखा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? सही आंसर है नगड़ी रांची। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना है। क्या बोला गया है? स्वर्ण रेखा नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पे है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई लगभग कितना है? स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई क्या पूछा है? लगभग कितना है? सही आंसर है 395 किलोमीटर। ये ऑफिशियल है दोस्तों, 395 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है? क्या पूछा है? इनमें से कौन सी जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है? सही आंसर है कांची, खरकई और जुमारू। कांची, खरकई और जुमारू स्वर्ण रेखा की सहायक नदी। कौन कौन सी? कांची, खरकई और जुमारू जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। कांची, खरकई और जुमारू। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है? पूछा है। क्या पूछा है? इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है पूछा है। सही आंसर है गुमरो। गुमरो जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। कौन नदी नहीं है? तो कौन कौन सी है? तो कांची है, राड़ू है और संजय। कांची, राड़ू और संजय जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है कहाँ कहाँ से होकर बहती है? सही आंसर है रांची से, जमशेदपुर से और सिंघभूम क्षेत्र से। स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? रांची, जमशेदपुर और सिंघभूम क्षेत्र। नेक्स्ट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी है? तो सही आंसर है स्वर्ण रेखा। झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी एकमात्र नदी है? स्वर्ण रेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है? कौन सा कथन सत्य है पूछा है? तो इस नदी के रेत से सोने का अंश पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है यह कथन। नेक्स्ट है, इस नदी में रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही कथन जो है स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? सही आंसर है पद्मा हजारीबाग। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? पद्मा हजारीबाग से। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? पद्मा हजारीबाग से। नेक्स्ट है, बराकर नदी का मुहाना है। तो बराकर नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पे है? दामोदर नदी। बराकर नदी का मुहाना है मतलब दामोदर नदी में आकर बराकर नदी क्या करती है? मिल जाती है। दामोदर नदी में क्या करती है? बराकर नदी आकर मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट है, बराकर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? क्या पूछा है? बराकर नदी की जो है लंबाई वो कितनी है? सही आंसर है 225 किलोमीटर। कितना है? बराकर नदी की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर। बराकर नदी की लंबाई 225 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो सही आंसर है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। बराकर नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? सही आंसर है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। बराकर नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? हजारीबाग से, गिरिडीह से और धनबाद से। नेक्स्ट है, बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है? सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला है। तो इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है, तो बिल्कुल सही। बराकर नदी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? बौद्ध साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट है, इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में मिलती है, तो बिल्कुल सही। दाम बराकर नदी की चर्चा जो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों में मिलता है। नेक्स्ट है, इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है, तो बिल्कुल सही। बराकर नदी के तट पर ही मैथन के पास क्या है? कल्याणेश्वरी मंदिर है। तो उपरोक्त तीनों ही कथन बराकर नदी के बारे में बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है?
क्या पूछा है, दक्षिणी कोयल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? सही आंसर है नगड़ी रांची। दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? नगड़ी रांची से। दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? नगड़ी रांची से। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ से नहीं बहती है? सही आंसर है पलामू से नहीं बनती। कहाँ से बहती है? गुमला से, रांची से और लोहरदगा से। दक्षिणी कोयल कहाँ से होकर बहती है? गुमला से बहती है, रांची से बहती है और लोहरदगा से बहती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? क्या पूछा है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। सही आंसर है वो कारो नदी। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन सी है? कारो नदी जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। क्या पूछा है? मयूराक्षी नदी का जो है उद्गम स्थल पूछा है। सही आंसर है त्रिकुट पहाड़ देवघर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ देवघर। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी का मुहाना है, तो मयूराक्षी नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? सही आंसर है हुगली नदी में। मयूराक्षी नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? हुगली नदी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? क्या पूछा है? मयूराक्षी नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। सही आंसर है धोवाई, टिपरा और भामरी। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? धोवाई, टिपरा और भामरी। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? धोवाई, टिपरा और भामरी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोला है? ध्यान देने वाली बात, यहाँ पूछा मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। तो यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, तो बिल्कुल सही। मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। दूसरा है इस नदी पर मसांजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है, तो बिल्कुल सही है। इस नदी पर क्या किया गया है? मसांजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। तीसरा कथन जो दिया गया है, इस नदी पर निर्मित मसांजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है, तो बिल्कुल गलत है। इस जिस नदी पर जो निर्मित मसांजोर बांध है उसका निर्माण किससे किया है? कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से किया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है जिसको मोर नदी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है दुधवा पहाड़ी दुमका। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है दुधवा पहाड़ी दुमका से। कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी दुमका से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? क्या पूछा है? ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। सही आंसर है गुमरो और एरो। गुमरो एरो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। गुमरो एरो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी गुमरो और एरो है। नेक्स्ट है शंख नदी का उद्गम क्षेत्र है। शंख नदी कहाँ से निकलती है? क्या पूछा गया है? शंख नदी जो है कहाँ से निकलती है? सही आंसर है दोस्तों चैनपुर गुमला। शंख नदी कहाँ से निकलती है? चैनपुर गुमला से। शंख नदी कहाँ से निकलती है? चैनपुर गुमला से। तो थैंक यू दोस्तों, इसका पार्ट 2 हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका दूसरा पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोज़ को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।